अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। जनाब गरम चश्मा आपने देख लिया, जो उनके घर हम गए थे, एक साहिल जो था लड़का, वो आपने देख लिया। अब हम गरम चश्मा से वापस चित्राल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक पॉइंट आता है मारखोर पॉइंट। हमने जिस तरीके से अपना प्लान किया हुआ था उस हिसाब से हमने जल्दी मारखोर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाना था, मतलब उस पॉइंट तक पहुंचना था लेकिन शाम से पहले, असर से पहले। लेकिन टायर फटा, फिर उसके बाद हम उस घर में चले गए तो हमारा टाइम लगा, जिससे हमें असर से मगरिब के बीच का टाइम मिल गया और फाइनली हमने मारखोर पॉइंट पे रुक के मारखोर देख लिए। जहाँ मैं इशारा कर रही हूँ आपको वहाँ मारखोर नज़र आएंगे। आगे हम करीब इसका क्लोज़ व्यू आपको दिखाएंगे तो आपको मारखोर नज़र आएंगे। छोटी सी स्टोरी ये कि मारखोर हमारा कौमी जानवर है और ये ख़त्म हो रहा था, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला था, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने काम करके इसको बचा लिया है और अब इसकी नस्ल को ख़तरा नहीं है। मारखोर पॉइंट पे जो ख़ास वजह इसका मारखोर पॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है, शाम के टाइम पे असर से मगरिब के बीच में मारखोर नीचे आते हैं, दरिया से पानी पीते हैं। यहाँ कोई जड़ी बूटी है या कोई पौधे हैं जिनको वो खाते हैं और पता यही चलता है कि अगर वो इतने करीब होकर यहाँ आके खाना खा रहे हैं तो ऊपर भी दरख्तों हैं, इसका मतलब है कोई नीचे ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ये शौक़ से खाते होंगे। सो मारखोर पॉइंट का मेन ये है कि इस जगह पे आके ये उतरते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और फिर वापस पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं। ओरिजिनल साउंड हमने बंद नहीं की है ताकि आपको नज़र आए कि हमारा एक्साइटमेंट लेवल क्या था जब हमने मारखोर को देखा और उसके बाद ढेर सारे मारखोर इकट्ठे भी देखे। शुरू में हमें कोई 3 या 4 नज़र आए थे, लेकिन जब हम आगे गए तो हमें ढेर सारे मारखोर नज़र आए। ठीक हो गया। तो आप ओरिजिनल साउंड्स देखें, मारखोर देखें और हमने कैसे उस सारी चीज़ को एंजॉय किया वो आप भी हमारे साथ देखें। अच्छा, एक चीज़ बीच में बतानी बड़ी ज़रूरी है। मज़ा ये होता है कि पहले सारे चुप करके बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अट्रैक्शन वाला पॉइंट आता है, कोई ऐसी चीज़ जो लग रही होती है कि इसका इंतज़ार हमें है, ऐसा शोर शुरू होता था और ऐसी एक्साइटमेंट लेवल इतने टॉप पे पहुंच जाती थी कि बंदा कहता था है कोई किसी की आवाज़ ही नहीं सुन रहा। लेकिन उस चीज़ का अपना मज़ा था वहाँ। उस वक्त तो एक लेवल एक्साइटमेंट का था ही था, लेकिन इस वक्त जब मैं व्लॉग बना रही हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरा अपना एक्साइटमेंट लेवल कहीं कहीं बीच में एकदम ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ ये सोचते हुए कि हमने ये चीज़ें देखी जो हम पहले लोगों की वीडियोस में देखते थे, जो हमने लाइव अपनी वीडियो में अब आपको दिखा रहे हैं। मज़े की बात भी ये हुई कि हमने उनको नीचे आते और खाते भी देखा और उसके बाद हमने उनको नीचे पानी और खाना खाने के बाद वापस ऊपर जाते हुए भी देखा। तो इस पूरे इस जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने लाइव जब वहाँ पे देखा तो हम इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख और हंस रहे थे कि ड्राइवर ने भी, जो कासिम भाई थे, उन्होंने भी साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं। और बीच में जब 2-3 लोगों ने ये तेज़ बोला कि हमारे पैसे पूरे हो गए हैं कि हमने ये देख लिया है, तो उस पर वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। लेकिन खैर वही वाली बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कही थी कि अगर आपको ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि वो आपको गाइड भी करता है, आपको चीज़ें भी बताता है और आपके साथ उन चीज़ों का मज़ा भी लेता है। सो कासिम भाई को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है और बार बार जाता है कि उन्होंने हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरवाया और हमें उनके साथ बहुत मज़ा आया। मारखोर फाइनली हमने देख लिए और इकट्ठे ढेर सारे देख लिए। देखने के बाद एक और चीज़ बड़े मज़े की है, वो ये है कि इस पूरे रूट पे, चित्राल के पूरे रूट में, कैलाश के पूरे रूट में, हमने जगह जगह पे मुख्तलिफ़ फल जो थे उनके दरख्त देखे और जो बहुत ज़्यादा दरख्त जो सड़क के दाएं और बाएं तरफ जो बहुत लातादाद थे वो अनार के दरख्त थे। जब मैंने यहाँ लाहौर से, मतलब चित्राल जाने से पहले, जब मैंने यहाँ लोगों से पूछा जिनके साथ हम कांटेक्ट में थे, जहाँ हमने स्टे वगैरह करना था, उनमें एक इमरान भाई थे। जब मैंने उनसे पूछा कि इमरान भाई यहाँ के लोग तो फिर इन चीज़ों को बेचते होंगे, उन्होंने कहा जो चीज़ बेचने के लिए वो अलग है, लेकिन जो आपको सड़कों के इर्द गिर्द नज़र आएगी और जो हमारे घरों में हमने लगाई हुई हैं, मतलब जिसका प्रॉपर एक बाग अलग से नहीं है, वो चीज़ें बेचने के लिए नहीं हैं, वो सिर्फ़ लोगों के लिए है। जो भी राहगीर यहाँ से गुज़रेगा, जो भी मुसाफिर यहाँ से गुज़रेगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग इसको जितना मर्ज़ी खाना चाहें खा सकते हैं। तो देखें, देखा जाए तो फ़ी सबीलिल्लाह एक चीज़ ऐसी हो गई जिसमें उन लोगों ने लोगों का भला भी कर दिया और इस हद तक अनार लगे हुए थे कि आपकी सोच है। और हमने हंस के बल्कि ये भी कह डाला कि अगर यहाँ पे पंजाब से कोई उठ के आएगा
और जो थोड़ा सा भूखा उस तरह होगा तो वो यहाँ पे ढेर सारे फल वगैरह इकट्ठे करेगा और क्रेट बना के ले जाएगा। खैर ये तो एक बड़े मज़े की बात और फ़नी सी बात हमने की है। ऐसा कोई सोचता ज़रूर होगा, लेकिन हमने उस वक्त ये अज़राहे मजाक बात की थी। ले जनाब, फाइनली हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे थे। आज हमने यहाँ से निकलना था और निकलने के बाद हमने रात को कैलाश का सफ़र करना था। तिरश्मीर होटल व्यू जो हमारा था, व्यू होटल, उसकी जगह पे हम रुके हुए थे। आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा तिरश्मीर व्यू होटल दिखाएंगे, रूम दिखाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको कैलाश दिखाएंगे। कैलाश जाते हुए क्योंकि पूरी रात का सफ़र था तो हमें दरिया की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जहाँ से गुज़र रहे हैं वो रास्ता कैसा था। सुबह की रोशनी में जब दोपहर को हम वापस हो रहे थे और उस वक्त जब हमने रास्ता देखा तो हम थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर दिल में हिल गए थे, लेकिन फिर वही वाली बात, उस वक्त जो उस गाड़ी का ड्राइवर था वो इतना अच्छा था कि उसने हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि हम यहाँ से गिर जाएंगे कि नहीं। एक ईमान का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमें यहाँ जाने से पहले बहुत डराते हैं, हम जब भी जाएं यहाँ ना जाना वहाँ ना जाना, लेकिन हमेशा याद रखें जो होना है वो अच्छे रूट पे भी हो जाना है। अगर अल्लाह ने लिखा है और उस दिन की रात आपकी कब्रिस्तान में है तो वो है, वो किसी तौर पे भी कोई बंदा नहीं टाल सकता। सो अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो होना है। बिला वजह के डर पालिए मत। जहाँ ज़िंदगी आपको दिल करता है कि आप जाएं वहाँ ज़रूर जाएं। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, ना कि इस डर में रहें कि मैं यहाँ चला गया तो कुछ हो जाएगा, वहाँ चला गया तो कुछ हो जाएगा। चित्राल का ये सफ़र बहुत यादगार गुज़रा। रास्ते में जहाँ जहाँ दरिया आपको नज़र आता है पूरे रूट पे, आपका दिल करता है आप उतर के उसमें जाएं और उसमें पानी में पाँव डालें। पाँव डालते ही पता चलता है कि यहाँ का पानी बहुत ठंडा और साफ़ है। जगह जगह पे चश्मे आए, हैंड पम्प्स आए, हमने वहाँ से पानी ज़रूर पिया। जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।